नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी खुशियों की परवाह नहीं करेंगे तो कोई और नहीं सोचने वाला है कि यहाँ लोग अपने खुशियों की परवाह करते हैं। उन्हें आपकी खुशियों की कोई परवाह नहीं होती है। सबको बस अपना कंफर्ट जोन चाहिए। उनका कंफर्ट जब बिगड़ेगा तो आप पे बिगड़ जाएंगे। तो जब सबको चाहिए तो हमको भी चाहिए। हम भी इंसान हैं, परमात्मा ने हमको भी यहाँ धरती पर भेजा है कि हम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। तो इस विधाता की दी हुई ज़िंदगी को हम क्यों किसी दूसरे के लिए, जो समस्याएं होती है उसमें मेरी खुद की कोई भूमिका नहीं होती है। वो दूसरे की दी हुई समस्याओं से हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ और करते हैं। पूरा खिलवाड़ अपने ज़िंदगी से हम करते हैं, अपने जीवन से करते हैं। हम खाना नहीं खाएंगे, हम अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक उससे काम करवाएंगे, भले क्रोध में ही क्यों न कर रहे हों। ये सारी चीज़ें हम दूसरों के लिए करते हैं। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। कुछ झनक के, कुछ पटक के कुछ चीज़ें होती हैं। पर अगर आप ध्यान से सोचिए तो क्या ये उचित है? एक निश्चित समय मिला हुआ हम लोग को, उसी में जीना है, फिर चले जाना है। तो क्यों ना ये प्रयास करें कि जो समय मिला उसमें हम अच्छे से जी लें। ये सही है कि कहना आसान होता है, करना कठिन होता है, पर प्रयास तो किया ही जा सकता है। शुरुआत अगर करेगा आदमी तो शायद धीरे धीरे चीज़ें भी आसान हो जाए। पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा। औरतें जीवन में पीछे क्यों रह जाती हैं? क्योंकि एक समाज का क्राइटेरिया है ना कि अच्छी लड़की कौन है? जो जवाब नहीं देती है, जो सबके कहे अनुसार चलती है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, ना उसको कोई खाने की इच्छा है, ना कोई पहनने की, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जो उन्होंने अपनी इच्छाओं का बलिदान कर दिया है। वो दूसरों के राय, दूसरों के मशवरे के हिसाब से सर हिलाती रहती है, वो अच्छी लड़की है। खराब लड़की कौन है? जिसकी अपनी व्यक्तिगत राय है, जो एक स्वतंत्र सोच रखती है, जो सही को सही और गलत को गलत बोलती है, जो जीवन में कुछ करना चाहती है, जो आपके गलत इरादों को भाप कर उस पर तुरंत रिप्लाई करेगी, वो लड़की खराब है। वो तेज कही जाती है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में तेज लड़की वो कही जाएगी जो आपकी बातों में नहीं आएगी। उसको कहेंगे ये बहुत तेज है, ये बहुत चालाक है। अच्छा कौन है? जो उनके हिसाब से चल रहा है, क्योंकि उसमें उनकी स्वार्थ सिद्धि अच्छे से हो रही है। और ये दूसरे टाइप की जो लड़कियां हैं, ये उनके फ्रेम में आती नहीं हैं। तो इसको एक टैग दे दिया जाता है कि तेज है। और भी बहुत सारे टैग हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, कुछ भी लोग बोल देते हैं। तो ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अपने से शक्तिशाली लोगों को बर्दाश्त करना थोड़ा कठिन होता है। और महिलाओं के मामले में तो ये धारणा है कि ये दबे कुचले लोग, ये ज़्यादा बोलेंगे। लड़कियों को इतना बोलती है, कभी कोई कहा है कि लड़का होगा इतना क्यों बोलते हो? लेकिन लड़कियां, अरे लड़कियों को इतनी जुबान नहीं चलानी चाहिए, लड़की को इतना बोलना नहीं चाहिए। नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लड़की है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। इसका फल क्या होता है कि हमें हर इंसान, चाहे वो हमारे मायके में हमारे लोग हों, चाहे ससुराल में, सबकी एक कॉमन धारणा होती है कि वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अगर हमारी कोई राय उनके सामने रख दी जाए तो शायद ही कोई मानेगा। उन्हें लगता है कि इनके पास अक्ल कहाँ है, इनके पास बुद्धि कहाँ है। तो इस भ्रम को तोड़ना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम घर गृहस्थी में खुद को इतना झोंक देते हैं कि हमारे पास न्यूज़पेपर पढ़ने का भी समय नहीं होता है। नहीं, थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे। हम ब्यूटिशियन कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। हमको नहीं समय है तो हम थोड़ा सिलाई ही सीखेंगे, हम अचार पापड़ी बनाना ही सीखेंगे, लेकिन कुछ तो और करेंगे। जैसा जिसके घर में माहौल और जिस चीज़ की इजाज़त मिल जाए, आप वो काम शुरू कर सकते हैं। थोड़ा बाहर निकलेंगी, लोगों से मिलेंगी। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले को कुछ कहने का मौका मिले। अपनी चीज़ों को बहुत साफ पाक रखना है। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, कोई भी काम ऐसा ना करें कि हम नज़र उठा के बात न कर पाए। ये जिम्मेदारी आपकी है। सामने वाला आपको कभी कुछ नहीं कह पाएगा कि हमने तुम्हें छूट दी, तुमने ये कर दिया, क्योंकि भाई हमको उनसे छूट लेनी है, उनके साथ रहना है। तो हम पूरी तरह से युद्ध में नहीं आ सकते हैं।
हमें पोलाइटली ही अपने काम को करना है। अब क्या होता है कि हमारे साथ दूसरी समस्या आती है, जब हमारी शादी हो जाती है तो जो हमारे साथी हैं, बच्चे तो दोनों के हैं, लेकिन पालने की जिम्मेदारी माँ की होती है। वो घर में रुकती है, बच्चों को पालती है, वो बाहर निकलते हैं, तो जो पैसा कमा के लाता है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और जो घर में रह रहा है तो उसको लगता है कि ये घर में क्या कर रही है, कोई नहीं देखता है कि इसने बच्चों को संभाला, सबको संभाला, उसकी वैल्यू क्योंकि पैसा ला नहीं रही है। और औरतों के पिछड़ने का कारण भी यही है कि वो सोचती है कि बच्चे छोटे हैं तो हम कहाँ जाएं, क्या करें, कौन इनको देखेगा। हर जगह सपोर्टिव लोग नहीं होते हैं, तो इस वजह से जब उनके बच्चे छोटे होते हैं उनका कहीं निकलना, कहीं जाना संभव नहीं हो पाता है। तो 7 साल 8 साल उनका इसी में चला जाता है। वो इंतज़ार करते हैं कि तो कभी बच्चे बड़े होंगे तो फिर हम सोचेंगे। तो वो 8 साल ऐसे भी पिछड़ जाती है। लेकिन ठीक है, अगर आप में जज्बा है तो उस 8 साल बाद भी कुछ शुरू करिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही। अगर नहीं कमाना है तो भी गुण सीखने के हिसाब से अपने काम को करिए। ये आपको एक खुशी देगा, एक हैप्पीनेस देगा जिसकी आपको तलाश है। आपको पूर्णता का एहसास कराएगा कि हाँ आप भी कुछ हैं, कुछ जानती हैं, कुछ कर सकती हैं। कोई चीज़ जब बहुत परफेक्ट आप बनाते हैं तो आपको ध्यान होगा, आपको एक आंतरिक खुशी मिलती है कि मैंने ये चीज़ तो हूबहू बना दी। कोई कहीं ना कहे ना कहे अपने मन से खुद की तारीफ होती है कि देखो ये हूबहू मैंने ये चीज़ बना दी है। वो खुशी हमें पैसे से नहीं मिलेगी। तो हमें अपनी आंतरिक खुशी के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करना है, क्योंकि सब लोग इसको बिगाड़ने आएंगे, बनाने कोई नहीं आएगा। तो हमको भी थोड़ा सा अपने लिए स्वार्थी होना पड़ेगा। अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, कोई मुझे स्वार्थी कह रहा है तो वो कह सकता है, क्योंकि वही तो अपने बारे में सोच रहा है, तभी तो मेरा किया उसको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप अपने बारे में सोच सकते हैं तो मैं भी सोच सकती हूँ। अब होता क्या है ना कि हमारे यहाँ हम लोग पिछड़े क्यों, बच्चे, उसके बाद कभी कभी परिवारों में हमारे सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई सपोर्ट करेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के, किसी का हाथ पैर जोड़ के, जब गरज होता है तो जोड़ना पड़ता है। थोड़ा सा सपोर्ट तो लेना पड़ेगा, कोई कर देगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सपोर्ट यही कि थोड़ा कोई बच्चे को देख लिया, कोई और कर दिया। तो परिवार में कुछ लोगों से बना कर रखिए जो आपके इस काम में आ सके, गरज ही सही, वो आज है तो अच्छा है। क्योंकि आपको जब समय मिलेगा तो आप अपने लिए कुछ सोच सकेंगी कि हाँ ये काम वो देख रहे हैं, इसकी टेंशन हमें नहीं है। अब आगे बात करते हैं जो हमारे इंडियन फैमिली में है कि जब लड़की शादी करके जाती है तो सबको लगता है कि ये बहू है तो सारी जिम्मेदारी इसकी है। तो अचानक तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे, हर बात को लड़ के हम नहीं सुलझा सकते हैं, लेकिन समझाते हुए, थोड़े अपने काम को दिखाते हुए ये उनको समझाया जा सकता है कि अगर आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं यहाँ कुछ अच्छा कर सकती हूँ, इस फैमिली के लिए कर सकती हूँ, आप लोग का भी उसमें फ़ायदा हो सकता है। हाँ, यहाँ आपको विश्वास में लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हर चीज़ लड़के नहीं ली जा सकती है। जो चीज़ प्रेम से, राजनीति से मिल जाएगी, लड़ाई से नहीं मिलती है। तो थोड़ा झुक के, थोड़ा सा के उनका विश्वास तो अपने तरफ करना पड़ेगा। उन्हें ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि अगर ये सफल होती है तो इससे मेरा भी फ़ायदा है, तब वो मदद करेंगे। क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई जुड़ता नहीं है। तो हमको एक पक्षी नहीं, दूसरे पक्ष को भी लेके चलना है, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते। ये परिवार है, ये समाज, हमको इसी में रहना है। तो हमें उनसे मिलजुल के रहने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी भी काम को लड़ाई नहीं करनी है, उनको धीरे धीरे, हौले हौले समझाना है। उनका 2 काम ज़्यादा करके कैसे भी मना लेना है, ताकि जब शांति बनी रहती है तो दिमाग भी शांत रहता है और हम जो करते हैं वो अच्छे से सीखते हैं। तो एक उपाय ये भी हो सकता है कि घरेलू कामों से आप अपने आप का थोड़ा समय निकाल कर और अपने आप के लिए कुछ कर सकती हैं। क्योंकि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, जितनी बीत गई उसका तो नहीं पता, लेकिन जो बची हुई है उससे कुछ अच्छा किया जा सकता है। किसी किसी को हमने देखा बीमारी होती है कि वो मतलब एकदम सब चमका के रखेंगी, अच्छी बात है ये। लेकिन जब हम अपनी सारी ऊर्जा एक तरफ दे देंगे तो दूसरी तरफ के लिए समय नहीं बचेगा, हम थक भी जाएंगे।
तो कुछ चीज़ें ना बिखरी हुई ही ठीक लगती हैं। आपने नेचर को देखा है कुछ भी समेटे हुए? पर्वत कैसे है, नदियाँ कैसी है, वो टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं, पहाड़ टेढ़े मेढ़े हैं और चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खूबसूरत हो जाते हैं। तो सभी समेटी हुई चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ चीज़ों को बिखरा रहने दीजिए। और खूबसूरत हर चीज़ होती है, थोड़ा सा नज़र और नज़रिए का फ़र्क होता है। जो ज़रूरी है उसको करिए, जो लगता है कि इसको टाला जा सकता है उसको टाल दीजिए। परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े, उस समय का यूटिलाइज थोड़ा अपने हैप्पीनेस के लिए करिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने सपनों के लिए, ये फील करने के लिए कि हम भी इंसान हैं, हम भगवान ने इस धरती पे भेजा है तो हम अच्छे से जी रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि हमारे आसपास जितने लोग हैं, हंसना मतलब उनके चेहरे पर ठीक से हंसी भी नहीं आती, खुल के हंसते भी नहीं, इतने वो तनाव में है। बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है फिर भी उनके पास तनाव है। तो ये तनाव क्यों है? हम खाली बैठे हुए बेवजह सोच रहे हैं। अगर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो दिमाग भी बटा रहेगा, तनाव भी नहीं होगा, और वो जो हम काम करेंगे, जो हमारा परफेक्शन एक आएगा, जो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, उसकी खुशी भी हमको मिलेगी। और लगेगा कि हाँ, ये जो जीवन हमको मानव जीवन मिला हुआ है तो हम इसको विधिवत जी रहे हैं। कभी भी दुनिया की सारी चीज़ें सबके पास नहीं आ सकती। हमारे पास जो चीज़ें हैं उसी में हमें खुश रहना है, जो हमको मिली हुई है उसी को परफेक्ट बना देना है। किसी परफेक्शन के पीछे हम नहीं जा सकते। हमारे पास जो चीज़ है उसी को संवार के रखना है और उसी में हमको खुश रहना है। खुश रहने के कोई अलग से दिन नहीं आते हैं, उसका कभी कोई अलग दिन नहीं आएगा। आपके पास आज का दिन है, आज ही आप खूब अच्छे से खुशी से सबसे बात करिए, अच्छे से बनाइए, खाइए, अपना काम करिए, जिसमें दिलचस्पी है वो करिए। घर में भी देखिएगा शांति बनी रहेगी और आप जो काम करने जाएंगे वो शायद एक दिन में ही कर लेंगी, क्योंकि जब दिमाग शांत रहेगा तो सारा ऊर्जा उधर लगेगा। तो करना पड़ता है थोड़ा सा। अगर हमें मानव जीवन मिला तो मानव की तरह जिए और मानव की तरह चले जाए। ना पता चले कि हम एक यंत्र की तरह रहे और यंत्रवत जिए, दूसरों के चक्कर में अपने बारे में कुछ सोचे ही नहीं, कुछ किए ही नहीं और फिर दुनिया से चले गए। तो इससे अच्छा है कि हम सोच लें। अगर मेरी बात से सहमत हो, अगर ठीक लगता हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।